नसीरपुर स्थित द विशाखा पैलेस में अखिल भारतीय माहोर वैश्य महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा दानवीर शिरोमणि भामाशाह जी की स्मृति में भव्य श्रद्धांजलि एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसके बाद भामाशाह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने वैश्य समाज से एकजुट होकर समाज और राष्ट्रहित में कार्य करने का आह्वान किया तथा कहा कि संगठित समाज को राजनीति में भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कार्यक्रम में पूर्व निगम पार्षद उषा गुप्ता, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश गुप्ता, दिल्ली प्रदेश संगठन महामंत्री दिनेश गुप्ता, दीपक गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आइए सुनते हैं उन्होंने इस अवसर पर क्या कहा। हम शादी विवाह करते हैं, एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो कैसे पता लगेगा? कैसे ये पता लगेगा भाई वो समाज में हमारा ये है कि भाई करें हम शादी ब्याह? हम दूसरी तरफ भागते हैं। हमें दूसरी तरफ नहीं भागना चाहिए। जहाँ तक हम अपनी समाज से जुड़े रहें और अपनी समाज में ही बेटा बेटियों की शादी करें तो बहुत बड़ी बात है। मैं आप सभी बहनों और भाइयों को बताना चाहती हूँ कि हम लोग कहते हैं अरे चलो छोड़ो ना, क्या करना है, रोटियां ही तो पकानी है। अरे रोटियां तो सबने पकानी है। प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी रोटियां पकाई और हम भी पका रहे। हम भी 2 बार काउंसलर बने तो रोटियां तो हमने भी बनाई। लेकिन हम सभी को इकट्ठा होकर निकलना चाहिए, समाज में निकलना चाहिए, समाज के काम करने चाहिए। जो हमसे बन पड़े, जो हमसे हो सके आके हमसे काम कराएं, हम उनके काम कराएं, वो हमारे काम कराएं। तो मैं आप सभी को यही जागरूक करना चाहती हूँ कि हमारे वैश्य समाज के जहाँ भी प्रोग्राम हो, कहीं भी हमें पता लगे और हमें खबर मिलती है कि भाई आपको आना है तो आप लोग निकला करें, जाया करें। दिनेश गुप्ता, दिल्ली प्रदेश में संगठन महामंत्री के पद पर। भामाशाह की गाथा हम क्या कहेंगे, उनकी गाथा बहुत बड़ी है। ठीक है, हमें तो बस इस स्वरूप में कि उनके 28 जून को हम थोड़ा सा उनको याद कर लेते हैं और याद करने के साथ थोड़ा सा हम उनके साथ एंजॉय कर लेते हैं। और उनके चरित्र के बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता। वो इतने महान और इतने दानी हैं कि ये महाराणा प्रताप के टाइम जब अकबर जी का युद्ध चल रहा था तो उन्होंने अपनी धन, मन, संपत्ति, बच्चे सब दान कर दिए थे उस युद्ध के अंदर। ठीक है जी। और ये उनकी गाथा इतनी बड़ी है कि मतलब हम बयान नहीं कर सकते। बाकी फिर भी मैं यही चाहूँगा अपने समाज से कि हम सब मिलकर खुशीपूर्वक मतलब उनका हम उत्सव मनाएं, जन्मदिन मनाएं और उसमें शामिल होकर उनकी जय जयकार। आज अखिल भारतीय माहोर वैश्य भामाशाह जयंती 28 जून को हर वर्ष मनाई जाती है। उसी के निमित्त आज हम लोग सब लोग भामाशाह जयंती मना रहे हैं। हमारे पूर्वज दानवीर भामाशाह, जिन्हें हम हर वर्ष 28 जून को याद करते हैं और सदैव उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भामाशाह एक दानी थे देश के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को भी नौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप जो दर दर के ठोकरें खा रहे थे, मुगलों शासनों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, उसमें भामाशाह का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो भामाशाह एक ऐसे दानी के साथ साथ एक वीर भी थे। दाना जो भामाशाह, जिनके बारे में कहानी है, धन्य हो इस मातृभूमि की माटी जिसमें राणा सांगा के साथ भामा ने बलिदान किया, उसके अपने पुत्रों को भी इस बलिदान में दे दिया। और जितना युद्ध राणा ने 1 वर्ष तक चला, उसमें जितनी भी अशरफियाँ और उसकी फौज का जो भी खर्चा था वो भामाशाह दानवीर ने दिया। इसलिए देश में महान बहुत हुए होंगे, दानवीर बहुत हुए होंगे, पर भामाशाह से बड़ा न कोई दानी है न दानवीर है। इसलिए आज हम उनको हमेशा याद करते हैं कि दानवीर भामाशाह एक ऐसा नाम है, एक ऐसा महान है जिसने देश के लिए
अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भारत में एक गाथा है जिसे भामाशाह के लोग, भामाशाह के वंशज अडिग और उसी विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी से आग्रह करते हैं कि बनो भामाशाह जैसे, बनो भामाशाह जैसे, तुम्हें कोई झुका न सका। उस राणा की मदद की तुमने जो विश्व जानता है कि राणा को और भामाशाह की दोस्ती बहुत कठिन लोगों के साथ होती है। ऐसी ही दोस्ती हर व्यक्ति को अपनानी चाहिए जिसने देश के प्रति बहुत कुछ किया। जय हिंद, जय भारत। भामाशाह जयंती को हम बड़े उत्साह से मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि हमारे आने वाले बच्चे इस चीज़ को समझें, सोचें कि ये हमारे पूर्वज थे कैसे, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ लड़कर अपना तन मन धन और अपने परिवार को अर्पित कर दिया। उनकी हम क्या गाथा गा सकते हैं। हम अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि जैसे उन्होंने दान दिया, अपने कर्म के लिए लड़े भिड़े, उनका हमेशा साथ दिया, मरते दम तक उनके साथ रहा। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जय भामाशाह और भामाशाह अमर रहें। भामाशाह की जो जयंती है वो हर साल मनाई जाती है। हर साल हर जयंती पर कुछ नया होता है। तो आज इस जयंती पर क्या यादगार देके जाएंगे या क्या अपने युवाओं को एक नया देके जाएंगे? बड़े हर्ष का दिन है जो आज जो भामाशाह जयंती द्वारका विधानसभा में मनाई जा रही है। और भामाशाह जितना बोला जाए उतना कम है। उन जैसा दानवीर न हुआ है न होगा भविष्य में। मैं विनोद गुप्ता, द्वारका विधानसभा मंडल अध्यक्ष। हर सालिना इसी तरीके से पूरी दिल्ली में कहीं न कहीं प्रोग्राम होता है हमारा, ठीक है। ये 479वीं जयंती मनाई जा रही है भामाशाह जी की। भामाशाह जी अमर रहें, भामाशाह जी अमर रहें।